सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया है। आज हम उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, हो गया था। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा। आज हम शुरू कहाँ से करेंगे? आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छा बताना समझाना, ठीक है, एक मिनट। शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थर्टीन बाई 12, ठीक। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि जो आपका सेक थीटा है, क्या सेक थीटा कितना है? 13/12। कितना है? 13/12। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है ध्यान देने वाली बात? कि ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक थीटा कह रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है, और वो ये है कि आप ए बी सी, अब ए बी सी में से आप चाहे ए को 90 डिग्री मान लें, चाहे आप बी को 90 डिग्री मान लें, और चाहे आप सी को 90 डिग्री मान लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि ना तो आपको ये दिया है कि एंगल ए पर राइट एंगल है, ना ही आपको ये दिया है कि एंगल बी पर राइट एंगल है, और ना ही आपको ये दिया है कि एंगल सी पर राइट एंगल है। इसीलिए हम कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री मान सकते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं ए। एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री है। ये हो गया बी, ये हो गया सी। राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल ए पर। अगर एंगल ए पर राइट एंगल हो गया, यहाँ पे थीटा का क्या दिया है? एंगल क्या दिया है? एंगल दिया है थीटा। अब चाहे आप एंगल बी को थीटा मान लो, चाहे आप एंगल बी को थीटा मान लो, और चाहे आप एंगल सी को थीटा मान लो, कोई फर्क इससे भी नहीं पड़ने वाला। ठीक, क्यों नहीं पड़ने वाला इस केस में? क्योंकि ना ही आपको ये बताए हैं क्वेश्चन में कि कौन सा एंगल आपको 90 डिग्री लेना है, और ना ही आपको ये बताए हैं कौन सा एंगल थीटा के इक्वल होगा। क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सेक थीटा लिखा हुआ है। सेक ए, सेक बी, सेक ऑफ एंगल सी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम मान लेते हैं एंगल बी। थीटा इस किसके इक्वल है? एंगल बी के। मान लेते हैं थीटा जो है वो आपका एंगल बी है, ठीक है। ये आपका क्या है? आप एंगल सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप एंगल सी भी मान सकते हो। अगर एंगल बी आपका थीटा है, सबको पता है कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है? हाइपोटेनस। ये हो जाएगी हाइपोटेनस। सबको पता है जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गई परपेंडिकुलर। जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हो जाता है आपका बेस। ठीक, ठीक है, यानी कि आपका बेस क्या हो गया? आपका बेस हो गया ए बी। आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? ए सी। और जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या हो गया? बी सी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें दिए हैं यहाँ पे, देखिए हमें दिए क्या हैं? हमें दिए हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो चीज़ आप करेंगे। पहला क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और दूसरी चीज़ है पी ये लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है? सेक की। सेक की अगर बात कर रहा है तो हम अगर कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है? ये होता है साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, और आपका कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सबको पता है कॉस का जो रिवर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है, वो क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। यानी कि अगर मैं लिखूँ 1 अपॉन कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको 1 अपॉन किया तो ये भी रिवर्स होगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है सेक थीटा, और ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे यानी कि ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस के। एक हिसाब से ये कहें दोनों में ही आपका LHS सेम है, दोनों ही साइड आपका LHS सेम है, इसलिए आपका RHS भी सेम होगा। यानी कि इसका RHS 13/12 और इसका RHS इज इक्वल टू H अपॉन B, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस अकॉर्डिंग आपका जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 13, और जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका हाइपोटेनस आ गया जो कि 13, और यहाँ से आपका बेस आ गया जो कि है कितना, बेस आ गया, बेस जो है 12, बेस जो कि है 12। अब क्या करना है, हाइपोटेनस मिल गया आपको, बेस मिल गया। अब सबसे पहले आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है। तीसरी साइड क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि अगर आप साइन निकालेंगे, साइन में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास हाइपोटेनस तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। tan निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, बेस है, इसलिए हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई। क्या करेंगे, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो उसके बेस की स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका AB। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB। बेस क्या है आपका, बेस है AB। एक मिनट, हाइपोटेनस क्या है, BC, सॉरी, हाइपोटेनस है आपका हाइपोटेनस है आपका BC। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है BC, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है, AB, हाइपोटेनस ये था BC या CB कुछ भी कहें आप। बेस क्या है आपका AB, बेस क्या है AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AC। परपेंडिकुलर क्या है, AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको BC की लेंथ पता है, BC कितनी है 13, कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB भी पता है आपको कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस AC, AC भी पता है कितना है P, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। AC रहने देते हैं, इसको क्या रहने देते हैं, इसको हम AC ही रहने देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस AC का स्क्वायर 169, 144 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बचा क्या इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, ये 2, 25 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 5। प्लस वाला 5 क्यों आएगा, क्योंकि ये साइड है और साइड होती है लेंथ, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है आपका AC जो कि है 5, ठीक। फाइंड क्या करना है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर आपको अब फाइंड करना है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AC,
और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है BC। AC की लेंथ कितनी है 5, और जो आपका BC है, BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है 13। ठीक, cos थीटा आपको पता ही है, सेक अगर 13/12 है तो जो आपका cos होगा वो क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दें, 12/13। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ cos थीटा क्या, चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस है AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है BC। AB की लेंथ क्या है, AB की लेंथ है 12 और ये 13। मैंने क्या कहा था, इसे जस्ट आप रिवर्स कर दें, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है tan की। tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है AC और बेस क्या है, बेस है AB। AC की लेंथ कितनी है 5 और AB की लेंथ कितनी है, ठीक। अब अगर आपको कॉट फाइंड करना है तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। तो आप क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। कॉसेक थीटा फाइंड करना है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है, यानी कि अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। क्या बना लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करें। अगर क्वेश्चन में नेमिंग नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से नेमिंग उसकी कर सकते हैं। देख लेते हैं, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे ये दे दिए हैं कि एंगल A जो है और एंगल B वो कैसे एंगल हैं, वो हैं एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा। अगर दोनों का 90 डिग्री से कम है तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर A और B एक्यूट एंगल हो गए, बचा हुआ जो तीसरा एंगल है वो ही 90 डिग्री होगा। अगर वो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कौन होगा, वो होगा एंगल C। यानी कि राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल C पे है। और क्या दिए हैं, और आपको गिवन में क्या है, और आपको गिवन में क्या है, गिवन में ये है cos A इज इक्वल टू cos B, और आपको दिए हैं cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, सो क्या करना है आपको, सो क्या करना है, सो ये करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अभी सो कैसे होगा देखते हैं। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें एंगल A की, एंगल A की अगर बात करते हैं तो हमारा थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एंगल A। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम एंगल A की बात करें तो ये तो फिक्स है, ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा। एंगल A के लिए, एंगल A के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, और जिस लाइन पे, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है आपका बेस। तो एंगल A की अगर हम बात करें, एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर हो गया, AB हाइपोटेनस हो गया, और AC जो है आपका बेस हो गया। मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, दूसरा स्टेप बताया था कि आप ये लिख लो। ठीक, फिर क्या होगा, ये होगा, होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। ठीक है, अगर हम
कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस है एंगल ए के लिए जो आपका बेस है वो क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कॉस थीटा किसके इक्वल है, थीटा है एंगल ए के इक्वल, यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू AC अपॉन AB। आपका कॉस ए क्या आ गया, कॉस ए आ गया AC अपॉन AB। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला हमारा क्या कह रहा है, सेम फिगर है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एंगल ए की। हमें कॉस ए भी पूछा है, दिया है इक्वल है, और कॉस बी भी दिया है। तो कॉस ए हमने निकाल लिया, अब कॉस बी निकालेंगे। कॉस बी कैसे निकालेंगे, सब कुछ उसी तरह रहेगा जैसे वहाँ ABC है वैसे यहाँ भी रहेगा। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका C। अब यहाँ पे देखिए हम कौन से एंगल की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे एंगल B की। इसमें हम किसकी बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे एंगल B की। दोनों में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, बस कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए लिया, फिर अभी इसी में एंगल बी लेता, कंफ्यूजन क्रिएट होता। इसीलिए मैंने एक अलग ट्रायंगल ले लिया जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, थीटा इज इक्वल टू एंगल बी आ गया। अगर थीटा एंगल बी है, एंगल बी के लिए जो आपका AC है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, क्योंकि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसी के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपके हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो गया, और जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो आपका BC जो है वो बेस हो गया। तो अगर हम निकालें यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एंगल B के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, एंगल B के लिए बेस होगा BC। एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC, और एंगल B के लिए आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, चाहे आप एंगल B लो चाहे आप एंगल A लो, दोनों के लिए हाइपोटेनस जो है सेम रहेगा, और जो कि क्या है AB। और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हो जाएगा B, क्योंकि थीटा जो है वो B के इक्वल है। तो यहाँ से आपका ये आ जाता है। और क्वेश्चन में गिवन क्या था, हमें क्वेश्चन में गिवन ये था कि जो आपका कॉस A है कॉस B के इक्वल है। क्या गिवन था, जो आपका कॉस A है वो नहीं करना, ठीक है, जो आपका कॉस A है वो कॉस B के इक्वल है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कॉस A इज इक्वल टू कॉस B, ये गिवन है। अगर हम कॉस A की वैल्यू देखें, कॉस A की क्या वैल्यू है, कॉस A की वैल्यू है AC अपॉन AB। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AC अपॉन AB। कॉस B की क्या वैल्यू है, कॉस B की वैल्यू है BC अपॉन AB। क्या है, BC अपॉन AB। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने में क्या पता चलता है कि इस साइड भी AB डिनोमिनेटर में है, और इस साइड भी AB जो है आपका वो डिनोमिनेटर में है। तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल कैसे होगा, अगर इक्वल के साइड न्यूमरेटर में सेम चीज़ है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो प्लस माइनस में ना हो, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना हो। अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होती है, अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो हम उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है तो हम उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका AB था, इसलिए AB कैंसिल हो गया, बचा क्या, AC इज इक्वल टू BC। अगर AC इज इक्वल टू BC बचता है, AC इज इक्वल टू BC बचता है, चाहे हम ये वाला ट्रायंगल लें चाहे ये वाला ट्रायंगल लें, आप कहो तो एक नया ट्रायंगल ले लेते हैं। नया ट्रायंगल अगर मैं लूँ तो सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि ये आपका A, ये आपका हो गया C, और ये आपका हो गया B।
क्या आ रहा है, AC, AC कहाँ पे है, ये है AC, AC इज इक्वल टू किसके आ रहा है, BC के। ठीक, AC इज इक्वल टू अगर BC आ रहा है तो क्लास 9 पे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी और वो थ्योरम क्या कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, यानी AC वाले साइड के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल B, और जो आपका BC है, BC वाले के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, BC वाले का जस्ट सामने वाला एंगल होगा आपका एंगल A। ऐसा क्यों हुआ, क्लास 9 की थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इस वजह से हुआ। तो यहाँ से आपका क्या जाता है, यहाँ से आपका आ जाता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। हम इसको एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो जाता है जो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि एंगल A, जो आपको शो करना था कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, वो यहाँ से पूरी तरह से 100% प्रूव हो जाता है, ये जो प्रूव करना था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको आप। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है आपको सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल। ठीक, ये ट्रायंगल है। अब थीटा, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, अरे भैया पीछे हो जाओ, हाँ ये वाले क्वेश्चन में जैसे थीटा दिया था, ना ही A दिया है, ना B दिया है, ना C दिया, ना तो हमें ये बताया है कि एंगल A B C तीनों में से कौन सा 90 डिग्री है, तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। वैसे ही सेम इस वाले क्वेश्चन में भी है कि आपका दे दिया है थीटा, एंगल क्या दे दिया है, थीटा। तो हम चाहे एंगल A को 90 माने, चाहे B को 90 माने, चाहे एंगल C को 90 माने, जो तीनों में से कोई एक को 90 मान लेंगे, जो दोनों बचा हुआ एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। चलिए यहाँ पे हम C को 90 डिग्री अगर मान लें, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक, अगर हम C को 90 डिग्री मान लेते हैं और हम मान लेते हैं कि जो आपका एंगल B है, एंगल B जो है वो आपका है थीटा। ठीक, सबसे पहले ये करना होता है आपको। दूसरा क्या स्टेप क्या करना होता है, दूसरा स्टेप करना होता है ये, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। ठीक, बात किसकी की गई है, बात की गई है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब यहाँ पे देखिए आपका टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो जो आपका कॉट थीटा होगा, टैन थीटा का जस्ट इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा, तो आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम रिवर्स किए, ये भी बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला आएगा, यानी कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपका कॉट थीटा क्या निकल के आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर दोनों ही केसेस में आपका LHS अगर सेम है, दोनों ही केसेस में अगर आपका LHS सेम है तो आपका RHS भी सेम होगा, यानी कि 7/8 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से आपका बेस जो है यानी कि एंगल A के लिए जो बेस होता है, जिस लाइन पे जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वही होता है आपका बेस, और इसके लिए बेस ये है BC, और बेस कितना आ गया, आप बेस आ गया 7। फिर जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। तो इस अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर, जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया आपका
8, परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 8। अब बची हुई तीसरी साइड जो है राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड वो होती है हाइपोटेनस। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है, और हम हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। मैं पाइथागोरियन थ्योरम लिखता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम है वो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कहें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, नहीं पता है, क्या है, ए बी उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए सी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है आपका बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, सीधा लिखते हैं ए बी रहने देते हैं उसको, ए बी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। जो आपका ए बी स्क्वायर होगा वो क्या है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से जो आपकी ए बी की वैल्यू आती है वो क्या हो जाएगी, ये कितना होगा 9 4 13 कैरी 1, 6 4 10 प्लस 1 11, 113 सही है, सही है। ये आपको क्या आ जाता है, 1/113। एक मिनट देख लेता हूँ ध्यान से। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू एंगल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, सही है। तो आपका ए बी क्या आता है, ए बी आ जाएगा √113, ठीक। यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया ए बी, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड ये करना है कि ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पहला वाला देखें, पहला वाला क्या लिखा है, पहला वाला लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कितने लोगों को ये वाला फार्मूला आता है, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला सबको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे a को 1 मान लूँ, ये आपका हो गया b, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, देखिए चाहे ऐसे लिखा रहे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्यों, अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखूँ तब भी आंसर 6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखूँ तब भी आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए चाहे आप a माइनस बी पहले लिखो, चाहे आप a प्लस बी पहले लिखो, आपका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आना है। चाहे आप a प्लस बी पहले लिखो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखो, आपका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आना है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये वाले पे लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात है अपॉन में भी सेम चीज़ है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे हमने क्या माना है, हमने ये माना है जो आपका 1 है वो a है, जो साइन थीटा है वो b है न्यूमरेटर के लिए,
डिनोमिनेटर में आते हैं तो जो आपका 1 है वो a होगा और जो आपका कॉस थीटा है वो b होगा। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो होता है 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जब इस तरह क्वेश्चन होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। जो आपका स्क्वायर लगेगा वो साइन पे लगेगा, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। कभी भी आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। ये जो है ये पूरी तरह से गलत है, ये जो है ये पूरी तरह से गलत है। जब भी हम थीटा पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 कितनी भी पावर हो, जो भी हम पावर लगाते हैं वो कभी थीटा पे नहीं लगाते हैं। क्यों थीटा पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि थीटा हमारा एंगल है। जो हम पावर लगाएंगे तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा हमारा उस पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ भी वही करेंगे, एंगल के ऊपर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर हम कहाँ लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान देने वाली बात क्या है हमारी, ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 माइनस, अगर अभी आप आइडेंटिटी पढ़े होते, अगर आप अभी आइडेंटिटी पढ़े होते तो आपको ये पता होता यहाँ पे, लेकिन आइडेंटिटी हम इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ाएंगे तो आपको ये पता होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से वो जल्दी सॉल्व हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है। वैल्यू हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल बी क्या है हमारा, थीटा है। एंगल बी क्या है, एंगल बी हमारा थीटा है। एंगल बी के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC अपॉन साइन थीटा प्लेस में रख रहा हूँ, किसके प्लेस पे रख रहा हूँ, साइन थीटा प्लेस पे। अगर आपको ठीक है, अगर आपको इस तरह कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस जो यहाँ पे था सीधा साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल के आइडेंटिटी जब आप सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, जब भी आप आगे चल के आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे स्क्वायर लगा होगा, क्यूब लगा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो पावर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लगानी है, थीटा पे यानी कि एंगल पे आपको पावर नहीं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AB। इस पूरे का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा पे क्या लगा हुआ है, साइन थीटा पे लगा हुआ है हमारा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं ये तो tan हो गया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बीच वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा क्या है, एंगल बी, एंगल बी के लिए बेस क्या है, बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB। कर देते हैं स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल सा इसमें रखेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू रखेंगे, AC की वैल्यू रखेंगे और AB की वैल्यू रखेंगे, फिर आप क्या कर लेंगे, सॉल्व। अरे भैया इतना छोटा कैसे हो गया, ठीक है वेट कर लेते हैं, कह रहा वेट करो, करते हैं वेट। ठीक है, वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हर जगह वही सीन है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब रखते हैं हम वैल्यू। किसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे AC की और AB की और BC की और AB की। तो यहाँ से 1 माइनस
AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है, कहाँ गई AC, AC की वैल्यू है 8, क्या है 8 अपॉन AB की क्या वैल्यू है, AB की वैल्यू है √113, ध्यान दीजिएगा क्या है √113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस BC की क्या वैल्यू है, BC की वैल्यू है 7 अपॉन में दूसरा क्या है AB की क्या वैल्यू है √113 इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये कैसे होता है, ये होता है 8 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर। सबको पता है कि सबको ये पता है कि A की पावर A अपॉन B की पावर अगर m है तो A की पावर m अपॉन B की पावर m, सबको पता है ये इस फॉर्म में होता है, तो सबको पता है, ऐसा लिखिए। फिर यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 हो गया 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और √113 का स्क्वायर हो गया 113। क्यों 113 हो गया, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 से पावर 4 वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले की बात करें तो उसका एलसीएम आ जाएगा 113, क्या हो जाएगा 113 माइनस 64। ठीक, ये वाला अपॉन ये वाला अपॉन है, ये वाला। ठीक, अपॉन में यहाँ भी क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक, 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 64 6 70। ठीक है, 30 प्लस 1 30 10 43 6 49, कितना आएगा 49। चलिए माइनस कर लेते हैं, 113 माइनस 64 49 तो आ रहा है। 13 माइनस 4 9 0 10 माइनस 6 4, क्या आ गया 49। ऊपर वाला कितना आ गया 49, ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 49 अपॉन में क्या है 113, फिर ये बड़ा वाला अपॉन। ठीक, 113 माइनस 49। अब भैया देखिए 113 से जब आप 64 को माइनस करते हैं 49 आता है, और जब आप 113 से 49 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 64 ही आएगा ना, यानी कि 64 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 113। अब ये क्या होगा, अब ये ऐसे है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इधर 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 64 अपॉन 113, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ये। इस फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं इसको तो कैसे हो जाता है ये 49 अपॉन 113। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 113 हमारा ऊपर चला जाएगा और 64 क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा नीचे। 113 से 113 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, बचा ये 49 अपॉन में 64, 49 अपॉन में 64 ये आपका बचा, यानी कि यही क्या है, यही है आपका आंसर। पहले वाले का आंसर ये है। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 49 अपॉन 64। ठीक, ध्यान से देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत परेशानी। सेकंड वाला आपको खुद ही करना है, सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले ये है कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड स्क्वायर फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपका जो कॉट थीटा होता है, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका, बेस क्या है आपका, कहाँ गया बेस, बेस ही गायब हो जाता है। बेस ये है BC,
BC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AC, स्क्वायर लगा देते हैं इस पे स्क्वायर, ठीक। BC की वैल्यू क्या है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर अपॉन AC की क्या वैल्यू है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, यानी कि दोनों ही केसेस में आपके आंसर सेम आने वाले हैं, इसका भी और पहले वाले का और दूसरे वाले का, दोनों का ही आंसर आपका सेम है, ठीक है। ध्यान से आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चाहे जो भी कह रहा हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, फिगर बनाना है, ठीक। और अब यहाँ पे दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, कौन सा एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की। अगर वो एंगल ए की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल ए होगा वो 90 डिग्री नहीं हो सकता है, उसके अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे। चाहे आप इसको ए मान लो, चाहे इसको मान लो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, 3 cot A = 4। मैंने इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है, कहाँ पे कराया हुआ है, कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 में मैंने क्या बताया था, 15 cot A = 8। सेम उसी तरह क्वेश्चन है ये। मैंने क्या कहा था, जब भी आपका जो मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तब हम उसको इधर भेज देते हैं, लेकिन अगर वही एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसको इस तरह नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो अगर हम इस तरफ भेजेंगे वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। भेजेंगे कब, जब भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cot A = 4/3। क्या हो जाएगा, cot A = 3, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा cot A। हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल A की। अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो ये तो सबको पता है कि ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, राइट। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जिस साइड पे आपका एंगल बना हुआ होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है बेस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि ये लिखना है, दूसरा स्टेप तो यही होता है हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये क्या होता है tan। अगर आपका tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो जो आप cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी को हम जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर ये tan थीटा का रिवर्स cot थीटा हो गया, इसका भी तो रिवर्स करेंगे, यानी परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे थीटा = क्या है, थीटा है एंगल ए के इक्वल, जो आपका cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर दोनों का हम कंपेयर करें तो थीटा किसके इक्वल है, थीटा है एंगल ए के इक्वल, यानी कि cot A = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों का ही RHS सेम, LHS सेम है, इसलिए उनका RHS भी सेम होगा, यानी कि इसका 4/3 = इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से बेस आपका हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका 4, परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम निकाल लेंगे AB। क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे AB। क्या करेंगे हम,
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए बी सी, और प्लस बेस, बेस क्या है, बेस है ए सी, इसका स्क्वायर। ठीक, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू क्या है 3, यहाँ से निकाले हैं। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है। देखो अगर इतना ना करने का वो मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा हो ये ज़्यादा झमेला हो रहा है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं करना है, आप इसके अकॉर्डिंग बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो भी हो साइड्स का रेशियो लिखो। उसके बाद जो न्यूमरेटर होगा वो आपके न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपके डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए सी कहाँ गया, ए सी ये है, ए सी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से जो आपका ए बी का स्क्वायर है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर हो गया 25, 16 प्लस 9 25। तो यहाँ से जो ए बी आया, ए बी क्या आया, ए बी आया अंडर रूट का 25। ठीक है, ए बी अंडर रूट का 25 आया। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई 5। ए बी की क्या वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई 5। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब फाइंड करना है ये, हमें ये दिखाना है कि जो आपको 1 माइनस शो करना है tan स्क्वायर ए है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, अब इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू रखे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से जो साइड्स हैं उनके रेशियो के हिसाब से हम जो वैल्यू रखे हैं, सेम उसी तरह से आपको इसमें भी वैल्यू रखनी है। बस tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से ए बी भी आ गया है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई है 5। ठीक, tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है 4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 3/4 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करो, फिर कॉस ए की वैल्यू रखोगे, पहले आप LHS सॉल्व करोगे इसका, फिर आप क्या करोगे, फिर आपका इसका RHS सॉल्व करोगे वैल्यू रख के। अगर दोनों ही आपस में इक्वल आते हैं, अगर LHS की वैल्यू RHS की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, चेक करना है ना। हाँ, यानी कि ये सही है। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है। चेक वेदर मतलब ये कह रहा है कि इसको चेक करना है कि जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है कि नहीं। तो अगर इक्वल आती है तो मतलब भाई इक्वल है, नहीं आती है तो नहीं है, बात खत्म। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, ये इतना इसके आगे आपका होमवर्क है, इसके आगे आपका होमवर्क है, यहाँ सॉल्व करिए आगे, इसको भी सॉल्व करिए, इसके आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना काम करिए, अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, बोर्ड है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।